ये है चौथा फ्लोर है। आज फिर से हम डीबी ड्रेसिंग कर रहे हैं। ये एच पी पी आई डीबी है। ये 4 वे की है। 6 सर्किट यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने डीबी ड्रेसिंग कर दिया हूँ। यहाँ पे ये हमारी 1 2 3 4 5 6 सर्किट हो गई है हमारी। और ये इधर है हमारा। ये बस बार अलग अलग है, जैसा कि 1 2 और ये 3, ये 4। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर आइसोलेटर लगेगा। यहाँ पर हमारी 6 वे की 6 सर्किट है, 4 वे की है, 4 8 12 12 एमसीबी लगेगी यहाँ पर। एक एक ये 6 वे का लगेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये, और एक ये है यहाँ पे ये टी पी एन डी बी है। ये भी टी पी एन डी बी है। ये भी टी पी एन डी बी है। वो भी टी पी एन डी बी है, वो भी टी पी एन डी बी। 1 2 3 ये 4। तो एच पी पी आई डी बी स्विच बोर्ड की है। ये पावर की डी बी टी पी एन वी पी टी पी एन डी बी है। और वो भी टी पी एन डी बी है, वो एसी की डी बी। तो 1 2 3 4 ये 4 हो गई यहाँ पर। तो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक और नया वीडियो में। और आज मैं यहाँ पर डीबी ड्रेसिंग कर रहा हूँ यहाँ पर वायरिंग के लिए यहाँ पे 4 डीबी यहाँ पे। और 4 डीबी है, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट का डीबी है, एक पावर डीबी है, एक एसी की डीबी है और एक स्विच बोर्ड की डीबी है। तो 4 डीबी दिख रही है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है मेरा पीछे 4 डीबी लगी है। और इसकी मैं डीबी ड्रेसिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो लास्ट वाली एसी की है, वहाँ पर लगभग कैसेट एसी वाली डीबी है। तो वो वहाँ पे 809 सर्किट है। और ये इंस्ट्रूमेंट डीबी है, यहाँ पर 7 से लगभग यहाँ पे हमारे पास 12 सर्किट है। इसमें कंप्यूटर की सर्किट है और इंस्ट्रूमेंट की सर्किट है। और ये मेरी डीबी यहाँ पे, ये वाली डीबी है, इसमें पावर की डीबी है, मेन पावर वाली डीबी है। इसमें मेरे पास यहाँ पे 17 से 18 सर्किट है। और ये डीबी जो है स्विच बोर्ड सर्किट है। इसमें लाइट और पंखे की बस डीबी है। लाइट और पंखे वाली डीबी, ये वाली जो है लाइट और पंखे की डीबी, ये वाली। और जिसमें 6 सर्किट है। और ये पावर वाली डीबी है। तो ये सेपरेट यहाँ से उठ के पॉइंट तक सेपरेट गई है। अर्थिंग, न्यूट्रल प्लस फेस, हर एक पॉइंट में एक सेपरेट गई है। यहाँ पर 2.5 स्क्वायर mm वायर है, कुछ 4 स्क्वायर mm के वायर है। एसी में कैसेट एसी में 4 स्क्वायर mm के हैं। तो ये मैं यहाँ पे कुछ डीबी ड्रेसिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। और उधर भी मैंने कर दिया हूँ, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी हो गई है, यहाँ पे भी मैंने कर दिया हूँ अभी ये। तो इसका मैं ये पूरा आईसीयू रूम है यहाँ पर। ये पूरा आईसीयू में ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन यहाँ पे है और ये पार्टीशन यहाँ पे। तो ये पार्टीशन के बीच में हमारा यहाँ पर डीबी लगा हुआ है। तो डीबी की मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, डीबी वाली ड्रेसिंग, पूरी वायरिंग ड्रेसिंग करूँगा एक तरफ से। फिर आइसोलेटर आएगा, आइसोलेटर लगाऊंगा, एमसीबी लगाऊंगा। आरसीसी भी ज़्यादा है, आरसीसी भी ज़्यादा है, फिर एमसीबी है, एमसीसी भी है और आइसोलेटर है। और वन फेज़ के टीपीएन एमसीबी है और आइसोलेटर भी 1 फेज़ का। और उसके बाद 3 फेज़ के भी यहाँ पर, 3 फेज़ का आरसीबी है। तो ये आईसीयू रूम है यहाँ पे, ये पूरा आईसीयू है। और ये फ्रंट वाला है, मैं इधर से आता हूँ पूरा वीडियो बनाते बनाते। ये फ्रंट वाला, ये आईसीयू रूम है। और ये डायलिसिस रूम इधर। तो ये है डायलिसिस रूम, एक डीबी यहाँ पे है ये। तो ये है पूरा डायलिसिस रूम, ये फ्रंट एरिया है, ये पूरा डायलिसिस रूम है यहाँ पे। तो ये डायलिसिस रूम के, ये पूरा डायलिसिस रूम है, इतना बड़ा ये यहाँ पर पूरा डायलिसिस रूम है। यहाँ पे 2 स्विच बोर्ड है, एक स्विच बोर्ड वहाँ पर है और एक स्विच बोर्ड यहाँ पे है। तो ये स्विच बोर्ड हमारा 12 मॉड्यूल बॉक्स का है, 12 का है हमारा स्विच बोर्ड 1 है ये। इसमें हमारी मेन सर्किट 2.5 स्क्वायर mm की वायरिंग आई है। ये जो स्विच बोर्ड है इसकी डीबी अलग है, टीपीएन डीबी अलग है इसकी। इसमें सिर्फ स्विच बोर्ड और इसमें जो स्विच बोर्ड बस का है, इसमें हमारे पास लाइट का है और फैन का है हमारे पास। ये इसमें स्विच बोर्ड का है, इसकी डीबी अलग है, उसमें सेपरेट डीबी है। इसके बाद हमारे जो बेड पैनल लगेंगे, यहाँ पर हमारा बेड पैनल वाला है, ये हमारा बेड पैनल है। तो ये एक्सरे के वायर डले हैं, ये देखो एक्सरे के, अगर तुमको दिखता होगा तो यहाँ पर 6 स्क्वायर mm का वायर है ये। तो ये 6 स्क्वायर mm के वायर है, अगर दिख रहा है इस पर, ये देखो 6 स्क्वायर mm का वायर है, हैवेल्स का है। लाइफ शील्ड वाला है, ये देखो, ये लाइफ शील्ड हैवेल्स 1100 वोल्टेज एंड हाइपर केबल 6 mm का वायर है। ये 6 mm का वायर है, ये मशीन के लिए है, ये हमारे एक्सरा के लिए है। और ये हमारी कैट 6 केबल है, ये हमारे पावर के लिए, पावर नहीं, ये हमारी है, ये डाटा के लिए है। और ये पावर का है, ये पावर 2.5 स्क्वायर mm का वायर, 6 स्क्वायर mm का वायर है और कैट 6 केबल है। इस तरीके से एक बेड का यहाँ पर, ये दूसरा बेड का होगा हमारा, ये तीसरा बेड का होगा यहाँ पर, और वो चौथा बेड है यहाँ पर।
तो यहाँ हमारे 4 बेड हैं यहाँ पर, यानी ये पूरा कॉरिडोर एरिया है, ये पूरा कॉरिडोर एरिया है यहाँ पे। अगर मैं बताऊँ यहाँ से, ये पूरा डायलिसिस रूम है, यहाँ से लगा के पूरा उधर कॉरिडोर एरिया है, कॉरिडोर एरिया है, यहाँ से इधर डायलिसिस रूम है पूरा, ये डायलिसिस एरिया पूरा। और डायलिसिस एरिया में 1 बेड 2 बेड 3 बेड, ये 4 बेड है, 4 बेड हो गए। इधर का जो एरिया है, इधर वाला जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक 2 बेड आएंगे, यहाँ 2 बेड का एक स्विच बोर्ड यहाँ पे देती है, ये यहाँ पे इसका स्विच बोर्ड हो गया है। और इसका सेपरेट एक एसी हो गई यहाँ पे, ये एसी हो गई, यहाँ एसी 250 स्क्वायर का रिमोट वाला है, ये रिमोट वाला है, इसका कंट्रोल पॉइंट नहीं है, ये डायरेक्ट एमसीपी में गई है, इसलिए 250 स्क्वायर को बाहर डाला कैसेट एसी है, ये एसी। और उसके बाद हमारे यहाँ पे ये हमारे आपके वायर होगा, ये 2 बेड का इधर का पूरा हमारा स्विच बोर्ड हो गया। अब ये दूसरा वाला भाग है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 बेड यहाँ पे है, 1 बेड यहाँ पे है। अब इसका बोर्ड हमारे पास यहाँ पे रहेगा, वो हमारा वहाँ पर, तो वहाँ नर्सिंग स्टेशन पे वहाँ पर एक टेबल रहेगा वहाँ पर, और उसमें हमारा कंप्यूटर सर्किट है, एक स्विच बोर्ड की सर्किट है यहाँ पर। तो ये हमारे यहाँ पर देखो, ये हमारे पास जो कैट 6 केबल है, एक टेलीफोन का है और एक डाटा का है और एक कंप्यूटर का है। और यहाँ पर ये येलो वाला जो 250 स्क्वायर में वायर है, ये कंप्यूटर का है, सर्किट है जिसमें पावर मिलेगा कंप्यूटर को, और ये इसमें डाटा मिलेगा, ये इसकी डीबी अलग है। उसके बाद हमारे पास स्विच बोर्ड है यहाँ पर, ये हाफ पूरी यहाँ पर। और उसके बाद ये हमारी सर्किट है, उसकी 250 स्क्वायर की मेन सर्किट है, उसके लिए स्विच बोर्ड के लिए। और इस एरिया में हमारे पास एक कैसेट एसी है, और ये हमारे पास ये कैमरा है। तो ये इतना यहाँ पर ये पूरा डायलिसिस रूम है, और ये एक रूम है डायलिसिस एरिया का। तो ये हमारा पूरा डायलिसिस रूम का होगा, ये हमारा इस तरह से ये पूरा। और डायलिसिस रूम के अलावा हमारे पास ये टेरिस है यहाँ पे, ये थोड़ा सा टेरिस है यहाँ पे, ये थोड़ा सा टेरिस है यहाँ पे। अभी हमारा काम चल रहा है यहाँ पर, ये फैब्रिकेशन वाला यहाँ पर काम चलेगा, ये पूरा छिंदवाड़ा है यहाँ पे। और ये हमारे यहाँ का पूरा है। अब चलते हैं आईसीयू रूम में। अब आईसीयू रूम में यहाँ पे एक डीबी लगी है, ये उधर आईसीयू रूम है। और ये हमारा यहाँ पर लिफ्ट वाला एरिया है, ये लिफ्ट वाला एरिया, यहाँ पे लिफ्ट वाला एरिया में, और इधर स्टेयरकेस है। तो मैंने जैसा बताया था, यहाँ पर पूरा डायलिसिस रूम है, ये वाला, ये पूरा डायलिसिस रूम है। यहाँ से लगा के ये पूरा डायलिसिस एरिया है, और डायलिसिस एरिया का स्टोर ये है। अब जैसे ही इसके बाहर निकलेंगे पार्टीशन के जस्ट सामने, तो ये डायलिसिस का मेन डीबी लगी यहाँ पर, डायलिसिस की। यहाँ पर ये टीपीएन डीबी है, इसमें पूरे 6 स्क्वायर के वायर आए यहाँ पर। ये कितने आए यहाँ पर, एक ये हो गई, 2 3 4, यानी हमारे पास 4 बेड थे, 2 इधर है और 2 इधर है हमारे पास, तो 4 बेड है। 4 बेड के जो एक्स्ट्रा के जो पावर आया 6 स्क्वायर एम के, तो वो ये आए हैं। सिर्फ ये टीपीएन डीबी, इसमें हमारे पास 4 सर्किट आई यहाँ पर, किसकी, वो भी डायलिसिस रूम की 4 सर्किट 6 स्क्वायर एम के वायर कीजिए। और एक ये हमारा पर ये है हमारे पास, ये हमारा है, ये इसका कंप्यूटर का है। ये सेपरेट डीबी है डायलिसिस रूम की, एक सेपरेट डीबी टीपीएन बीपीएन टीपी है ये। और ये एरिया हमारे पास समाप्त हो गया इधर का। अब इधर का ये पूरा इसमें आ गया है, और ये हमारा डायलिसिस रूम हो गया है। अब ये हमारा आईसीयू रूम है यहाँ पर पूरा। तो ये हमारा आईसीयू रूम है, यहाँ पे देखो कितने बेड है यहाँ पर, 1 बेड यहाँ पे लगेगा, 2 बेड 3 बेड 4 बेड 5 बेड। ये आईसीयू रूम का ये 5 बेड होगा यहाँ से वहाँ तक। उसके बाद हमारे पास इधर है 1 बेड यहाँ पे है, 1 बेड वहाँ पे, 2 बेड वहाँ पे, 3 बेड 4 बेड ही हो गए, यानी 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4, तो ये 4, यानी 5 उस तरफ और 4 इस तरफ, तो ये हो गया हमारे पास 9। तो यहाँ पे ये आईसीयू रूम है यहाँ पर पूरा, आईसीयू एरिया है हमारा पूरा। तो यहाँ पे हमारे पास बेड जो है 9 बेड है यहाँ पे। अब ये वाला एरिया जो है आईसीयू रूम का, ये वाला जो एरिया, ये पूरा एरिया यहाँ की एमसीबी बॉक्स, यहाँ पे एमसीबी बॉक्स भी है यहाँ पर। तो ये एमसीबी यहाँ पर है, ये हमारा 4 वे का स्विच बोर्ड है, और इसमें हमारे 250 स्क्वायर एम वायर डाले हैं। और यहाँ से पूरी वायर जो भी पंखे और लाइट है, तो यहाँ से कंट्रोलिंग होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारे पास है यहाँ पे बेड पैनल लगेंगे, यहाँ पर बेड पैनल लगेंगे 2 बाई 8 के कुछ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास सर्किट है, यहाँ पे ये डाटा का है, कैट 6 केबल है, ये पहला है, ये कैट 6 केबल है। ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट का है, येलो वाला 250 स्क्वायर एम का वायर है। और तीसरा पावर का है, ये 250 स्क्वायर एम का है। और ये चौथा हमारे पास स्विच बोर्ड का है। तो इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 सर्किट आई यहाँ पे।
और ये डाटा का आया है, तो ये और उसके बाद ये पूरे 6 mm का है हमारे पास, एक्सरे का है। तो ये डायरेक्ट सेपरेट पॉइंट यहाँ से सीधा यहाँ से सीधा उठ के डीबी में गया है। तो इस तरीके से हर एक बेड पे मिलेगा हमको। ये जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे ये स्विच बोर्ड का एक पर्सनल सेपरेट यहाँ डीबी गया उठ के, यहाँ से सीधा डीबी में गया होगा सीधा। ये लाल का करे हमने यहाँ पर, तो ये लाल का सीधा डीबी में गया है, यहाँ से सीधा न्यूट्रल, अर्थिंग और फेस का। इसी तरह से हमारा ये पावर कढ़ाई का, ये पावर 6, ये स्विच बोर्ड, ये इंस्ट्रूमेंट और ये डाटा। तो इस तरीके से हमारे पास हर एक बेड मिलेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही हमारे पास ये है, ऐसे यहाँ पर मिलेगा, ऐसे ही यहाँ पर मिलेगा। ये हमारे पास 6 mm के वायर है, एक्सरे का है, एक्सरे 3 है। और इस तरीके से यहाँ पर पूरी यहाँ पर ये पूरा आईसीयू रूम है। और आईसीयू रूम का पूरा यहाँ पर 9 बेड है, तो 9 बेड का है उसका मेन यह। और नर्सिंग स्टेशन यहाँ पे हमारा, तो नर्सिंग स्टेशन के लिए भी हमने छोड़ दिए यहाँ पे। तो ये नर्सिंग स्टेशन है, यहाँ पे कंप्यूटर 4 कंप्यूटर है, तो हमने 2 सर्किट छोड़ दिए यहाँ पर सेपरेट। ये दो सेपरेट यहाँ पे छोड़ दिए है। और 2 3 6 9 12 कैट 6 केबल छोड़े यहाँ पर हमने इस तरीके से। यहाँ पे जो कैट 6 केबल है यहाँ पे 12 है, यहाँ पे लेन 3 के 4 है, यानी तो 12 छोड़ दिए यहाँ पे। तो यहाँ पर पूरा नर्सिंग स्टेशन है। और ये हमारे पास 2 है, तो एक स्पीकर का, एक कैमरा का है। और यहाँ पर एक कैसेट एसी वहाँ पे है, और एक कैसेट यहाँ पे है। तो इसका हमने, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर का है, नर्सिंग स्टेशन पे है, इसके 2 जो सर्किट है हमने सीधे यहाँ से उठा के सीधा इस तरीके से, और इसको सीधा हमने डीबी में ले गया। तो ये कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट की डीबी एक सेपरेट डीबी यहाँ पे, ये डीबी हमारी सेपरेट। जैसे कि ये कंप्यूटर की 2 सर्किट आई, तो ये इसका सेपरेट पॉइंट से उठ के डायरेक्ट यहाँ पे, कोई कटिंग, कोई जॉइनिंग, कोई जॉइंट नहीं है यहाँ पर। इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट HPPI DB यहाँ पे, इसका सेपरेट यहाँ से सीधा उठ के सीधा पॉइंट पे गया सेपरेट, कोई बीच में कोई जॉइंट नहीं, सीधा यहाँ पे, अर्थिंग हो, न्यूट्रल हो, कुछ भी हो। तो ये इसका, और ये AC का है यहाँ पर। तो AC की जो सर्किट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे पास KCTC की सर्किट है। और 12 सर्किट हमारे पास कंप्यूटर और इंस्ट्रूमेंट की है। और ये पावर की हमारे पास 17 सर्किट है। और इसकी स्विच बोर्ड की 6 सर्किट है। इस तरीके से ये वाले जो डीबी है, ये डीबी की पूरी जितने भी जो वायर है वो इस एरिया के पूरे इसमें आए, पूरे इधर का जितना भी आईसीयू रूम का ये वायर पॉइंट है वो सारे इसमें आए हैं। और इधर वाला जो एरिया है उसकी डीबी अलग है, इधर वाला जितना भी एरिया है उसकी डीबी ये हमने यहाँ पर पूरी वायरिंग कर दी है। यहाँ पे ये इसकी भी हो गई, ये वाले का हमने कर दिए थे यहाँ पे। ये अभी MCB लगाने को रह गया है यहाँ पर अभी। और इसकी भी हो गई, इसकी हो गई पूरी वायरिंग। हाँ, इसमें आइसोलेटर लग गया है यहाँ पर ये। और इसमें भी MCB रह गई है अभी यहाँ पर, 16 के, तो 20 का लगने का रह गया है अभी यहाँ पर। ये TPND भी है। और ये वाला है HPPI DB, ये स्विच बोर्ड का है, इसमें भी रह गया है अभी ये पूरा रह गया है इसमें। ये पूरा यहाँ पर ये ICU रूम है, इसमें भी सेम टू सेम है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस ICU रूम में 11 बेड है। इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर भी स्विच बोर्ड है। यहाँ पे भी ये स्विच बोर्ड 40, पावर और इंस्ट्रूमेंट और एक, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट का 250 mm का वायर हो गया। ये हमारा ये हमारा पावर का हो गया, ये हमारा पावर का है। और ये हमारा कैट 6 केबल हो गया, ये डाटा का है। और ये स्विच बोर्ड का हमारे पास, ये हमारे पास स्विच बोर्ड का अलग है, तो ये पैनल लगेगा। इसी तरह से एक्स्ट्रा हमारे पास 6 mm का वायर है, ये वाला ये। इस तरीके से पूरे 6 बेडों में हमारे पास 6 है। और KCTC 1 2 है। और यहाँ पे नर्सिंग स्टेशन सेम टू सेम ICU रूम जैसा यहाँ पर, यहाँ नर्सिंग स्टेशन पूरा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये। और इसका जो यहाँ पर पार्टीशन बनेगा कांच का, तो यहाँ पर हमारा ये मेन इस ICU रूम का जो स्विच बोर्ड रहेगा यहाँ पर, ये मेन इसका। तो इनकी जो सारी सर्किटें हैं हमारी मेन MCB में आई। इधर का जो भी एरिया है यहाँ से लगा के इधर का जितना भी है, तो वो इस MCB बॉक्स में है, 1 2 3 में है। और उधर का जो है, इधर का जितना भी पूरा हमारे पास ICU और डायलिसिस रूम का तो सेपरेट है। और जो ये वाला रूम का इतने के बस ये इसमें है हमारे पास 1 2 3 4, ये इधर का जितनी पूरी सर्किट है वो इस MCB में है।
और इधर का जितना है, जितने भी है इधर के पूरी इस एमसीबी में है। और जो कैमरा है, अब जो कैमरा यहाँ पे कैमरा है, टेलीफोन है, स्पीकर है और लैन 3 लैन 1 है, तो उसका भी केबल हमने करे हैं। ये यहाँ पे नेटवर्क है, ये हमारा नेटवर्क ट्रैक है, यहाँ पे पूरा ये नेटवर्क ट्रैक है, यहाँ पर ये टेलीफोन स्पीकर है, ये हमारा यहाँ पे है पूरा इस तरीके से यहाँ पे हमारा। और इस तरीके से ये पूरा फ्लोर है, चौथा फ्लोर है ये वाला, ये पूरा चौथा फ्लोर, डायलिसिस रूम, आईसीयू रूम, आईपीडी और वेटिंग एरिया, तो ये पूरा है। और जो लैन 3 केबल है, लैन 3 की जो केबल है, लैन 3 केबल में हमारे पास यहाँ पे ये इतने जो लैन 3 केबल है, लैन 3 केबल यानी कैट 6 केबल है हैवेल्स के, इसमें हमारे पास है एक स्पीकर का है, एक स्पीकर, टेलीफोन, कंप्यूटर और वाईफाई, डाटा, और ऐसे से हमारे पास 5 से 6 सर्किट है हमारे पास। कॉलिंग वाला है, बेल वाला है, स्पीकर वाला है, टेलीफोन वाला है, कैमरा वाला है, और इस तरीके से हमारे पास 7 से 8 एक ही केबल से चल सकते हैं ये सारी चीज़ें, यानी कैट 6 केबल एक ही से चल सकती है, तो इसके लिए। और इसमें RG45 कनेक्टर भी लग चुकी है इसमें, ये देखिए RG45 कनेक्टर भी लग गई है। इस तरीके से इसका भी हमने ये केबल भी हमने डाले हैं, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक का काम है जो वो भी हमने करके दिए यहाँ पर। तो अभी मैं वायरिंग ड्रेसिंग कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे ही ये काम होता है उसके बाद हमको पैनल लगाना है, बेड पैनल लगाना है, और उसके बाद हमको प्लेट लगाना है। तो ये हमारे प्लेट कल परसों से चालू हो जाएगा, और उसके बाद हमको बेड पैनल भी लगाना है। अभी तो एमसीबी लगा रहा हूँ, तो चलो मैं ड्रेसिंग कर लेता हूँ। इतना जो पूरा है यहाँ पर पूरा ड्रेसिंग कर लेता हूँ मैं आज पूरा यहाँ पर। इसमें मैंने नंबर डाल के रखा हूँ, ये देखिए नंबर, ये इसमें भी नंबर है, हर जगह नंबर रखे ड्राइंग के हिसाब से। और ये ड्राइंग के हिसाब से पूरा काम हो रहा है। ये ड्राइंग है, इसमें कौन सा कलर का कौन सा है, जैसा कि ये स्विच बोर्ड का है, ये हमारा ड्राइंग है, ये स्विच बोर्ड है, ये हमारा स्विच बोर्ड वो रहा, ये हमारा स्विच बोर्ड है। कितने का स्विच बोर्ड है ये वाला, तो जैसे कि यहाँ पर 32 एम्पियर 3 फेस एमसीबी लगेगी, यहाँ पर 10 का लगेगा, तो वहाँ पर आइसोलेटर लग जाएगा एमसीबी 63 एम्पियर की मेन एमसीबी लग जाएगी। उसके बाद हमारे पास 2 4 6 सर्किट है यहाँ पर। तो ये किस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास लाल के 2, ये टीपीएन तो 2 4 6 सर्किट है, तो 6 सर्किट हो गई हमारे पास टीपीएन टीवी में। उसके बाद हमारे पास 25 एम्पियर का 3 फेस आरसीबी लगेगा, 1 2 3, तो 1 2 3 आरसीबी लगेगा, तो 1 2 3 आरसीबी लग जाएगा हमारे पास 25 एम्पियर का। उसके बाद हमारे पास 3 फेस टीपीएन है और स्पेयर है यहाँ पर। और जो सर्किट गई है वो कितने गई है, ये देखो, ये जैसे 250 स्क्वायर mm की, ये 2 4 6 जो 6 सर्किट गई है, जो 6 सर्किट गई है वो 250 स्क्वायर mm की सर्किट गई है, तो यहाँ पर 250 स्क्वायर mm की सर्किट गई पूरी। तो इस तरीके से, और इसका लोड कितना है, 2.138 किलोवाट का लोड है यहाँ पर। और जो इनकमर आएगा यहाँ पर, जो इनकमर आएगा 4.4 स्क्वायर mm का कॉपर केबल आएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमारा इसके हिसाब से कर रहा हूँ। और नंबरिंग में मैंने डाला हूँ, स्विच बोर्ड 12 कहाँ गया है, 518 वाट का है, वेटिंग एरिया में गया है, तो इसका नंबर डालना पड़ता पूरा, और उसके हिसाब से फिर एमसीबी लगाओ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं एक और नया वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।